दोस्तों पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को फिल्टर गैलरी के हवाले से बताया। हम लोगों ने देखा कि कितने खूबसूरत फिल्टर्स हमारे पास फोटोशॉप के अंदर अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से हम अपनी पिक्चर्स को बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट्स दे सकते हैं। इस लेसन में मैं आप लोगों को बताने लगा हूं एक थर्ड पार्टी प्लगइन के बारे में। दोस्तों, थर्ड पार्टी प्लगइन का मतलब ये है कि ऐसे फिल्टर्स या ऐसे इफेक्ट्स जो कि फोटोशॉप में वैसे नॉर्मली तो मौजूद नहीं होते, यानी कि बाय डिफॉल्ट नहीं होते, लेकिन इनको आप बहुत ही आराम से गूगल वगैरह से डाउनलोड करके फोटोशॉप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनकी मदद से बिल्कुल उसी तरह जैसे फोटोशॉप की फिल्टर गैलरी हमने देखी, हम इन्हीं सॉफ्टवेयर की मदद से भी, इन छोटे छोटे प्लगइन्स की मदद से भी बहुत खूबसूरत इफेक्ट्स जो हैं वो फोटोशॉप के लिए हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन में मैं आप लोगों को जिस प्लगइन के बारे में बताने लगा हूं, या जिस थर्ड पार्टी प्लगइन के बारे में बताने लगा हूं, उसका नाम है इमेजनॉमिक पोर्ट्रेचर। दोस्तों, ये जो इमेजनॉमिक पोर्ट्रेचर है, ये एक मैजिशियन है। मैं इसको मैजिशियन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ऐसा प्लगइन है, ऐसा फिल्टर है, जिसकी मदद से हम सिर्फ एक सिंगल क्लिक की मदद से अपनी पिक्चर को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर एक इमेज देख रहे हैं, ये एक फीमेल फेस का इमेज है, एक पोर्ट्रेट है फीमेल। आप देख सकते हैं कि स्किन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हम इमेजनॉमिक पोर्ट्रेचर की मदद से इस लेसन के अंदर इस पोर्ट्रेट को ट्रीट करेंगे और डिफरेंट इफेक्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलें चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और लर्न करते हैं इमेजनॉमिक पोर्ट्रेचर। दोस्तों, ये इमेज मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर रखा है। सबसे पहले मैं इसको फोटोशॉप में ले जाके ओपन करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। जब आप ये इमेजनॉमिक पोर्ट्रेचर और इस जैसे कुछ डिफरेंट जो थर्ड पार्टी प्लगइन्स हैं इनको इंस्टॉल करते हैं, तो अमूमी तौर पे, आम तौर पे ये यहाँ पे आपकी फिल्टर गैलरी में नीचे करके यहाँ पे दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे कि अभी मैं फिल्टर गैलरी में मैं ये जो इमेजनॉमिक पोर्ट्रेचर है इसको मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ यहाँ पे अपने पीसी में। लिहाजा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिल्टर में मैं जैसे ही आता हूँ तो यहाँ पे नीचे इमेजनॉमिक पोर्ट्रेचर नजर आ रहा है। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो दोस्तों ये एक नई विंडो मेरे लिए ओपन कर देगा, जिसमें कुछ इस किस्म की शक्ल होगी। अब ये हमारे सामने बेसिकली फोटोशॉप के अंदर ही एक नई विंडो ओपन हो गई है पोर्ट्रेचर की। अच्छा दोस्तों, इसका थोड़ा सा मैं आपको जल्दी से एक इंटरफेस के हवाले से इंफॉर्मेशन देता हूँ। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ये आपके पास कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिनको आप खुद से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स दी गई हैं, जो कि ऐसी सेटिंग्स हैं कि जिनकी मदद से आप जस्ट सिंगल वन क्लिक से आप अपने इमेज को साफ कर सकते हैं, नीट क्लीन कर सकते हैं और खूबसूरत बना सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे सामने हमारा जो इमेज वाली विंडो है जिसमें हमारा इमेज हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे तीन बटन्स हैं, इन पर जरा गौर कीजिएगा। अगर मैं इस बटन पर क्लिक करता हूं तो ये मुझे सिर्फ मेरा एक इमेज दिखाएगा। अगर मैं इस वाले बटन पर क्लिक करता हूं तो ये बिफोर ऊपर आ रहा है और आफ्टर नीचे आ रहा है, यानी कि जो भी इफेक्ट होगा यहाँ पे क्लिक करने से वो यहाँ पे हमें इस वाली विंडो में नजर आ रहा होगा, और यहाँ पे हमारा ओरिजिनल इमेज इस वाली ऊपर वाली विंडो में हमें दिखाई देगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इस वाले बटन पर क्लिक करूं तो ये देखें, यहाँ पे ये जो है ये बिफोर वाली विंडो है और ये जो है ये आफ्टर वाली विंडो है। यानी कि यहाँ पे मेरा ओरिजिनल इमेज दिखाई दे रहा है और यहाँ पे वो इमेज दिखाई देगा जो मैं बेसिकली यहाँ से अचीव करूंगा। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ से आप जनाबी अली अपने इमेज को जो है वो जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जिस तरह से ये आप देख सकते हैं, मैंने इस वक्त इसको 100% जो है वो जूम इन कर लिया है। इसी तरह से मैं इसको यहाँ से जूम आउट भी कर सकता हूँ। अच्छा जी, ये ओके का बटन हम तब क्लिक करेंगे जब हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर चुके होंगे। अगर आप चाहें कि आप इसको कैंसिल करना चाहें, और अगर आप चाहें कि नहीं आप इसको बंद कर दें, तो फिर आप यहाँ से कैंसिल के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ये दो बटन और मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेम लेयर और इसमें एक चेक बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी न्यू लेयर और इसमें भी एक चेक बॉक्स बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप सेम लेयर वाले बटन को चेक करेंगे तो इसका ये मतलब है कि आप जो भी इफेक्ट हासिल कर रहे हैं वो आपकी ओरिजिनल लेयर के ऊपर ही हासिल होगा। जबकि इसके अलावा अगर आप न्यू लेयर वाले बटन को चेक करते हैं तो दैट मीन्स कि आपका जो फिल्टर है वो एक नई लेयर में, यानी कि आपकी ओरिजिनल लेयर को डुप्लीकेट करके उसके ऊपर अप्लाई होगा।
तो मैं प्रेफर आप लोगों को ये करता हूं कि आप यहाँ पे न्यू लेयर का जो बटन है इसको आप चेक करके रखें, ताकि आपका ओरिजिनल इमेज आपके पास वैसे का वैसे महफूज रहे, और जो भी आप इफेक्ट लें यहाँ से पोर्ट्रेचर से, वो आपके पास एक नई लेयर की सूरत में हासिल हो। अच्छा जी, अब आते हैं जरा हमारे इस प्रीसेट की तरफ जो हमारे ये लेफ्ट साइड पे हमें अवेलेबल है। दोस्तों इसको मैं ओपन करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है जी डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब है कि हमारी वो सेटिंग्स जो कि एक्चुअल हमारा जो इमेज है, ओरिजिनल इमेज है, उसके ऊपर जो एक्चुअल सेटिंग्स हैं वो हमें यहाँ से अचीव हो जाएंगी। स्मूथिंग नॉर्मल। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूं, ये जो पोर्ट्रेचर का जो प्लगइन है, इसका जो असल मकसद है या जो एक्चुअल इसका फोर्टे है, इसकी एक्सपर्टीज है, वो ये है कि ये स्किन को स्मूथ करने के काम आता है। दोस्तों आप लोगों ने कुछ लेसन्स में देखा, लर्न किया कि कुछ टूल्स हमने इस्तेमाल किए फोटो रीटचिंग के, जिनकी मदद से हम लोगों ने स्किन को रीटच किया। दोस्तों ये जो प्लगइन है, ये जस्ट वन क्लिक की मदद से वो तमाम काम हमारे लिए कर सकता है जो हम बेशतर दूसरे जो हमारे टूल्स हैं उनकी मदद से काफी मेहनत करके करते हैं। यहाँ पे हमारी जो ऑप्शन है जी स्मूथिंग नॉर्मल, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे शायद नजर आ सकता है। अगर इसको मैं जूम करूँ, ये देखें मैंने 100% जूम किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको स्किन कुछ स्मूथ हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह से अगर मैं स्मूथिंग मीडियम पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको स्किन कुछ मजीद स्मूथ नजर आएगी। इसी तरह से अगर मैं स्मूथिंग स्ट्रॉन्ग पे जाऊँ तो यहाँ पे आपको स्किन काफी ज्यादा हद तक स्मूथ नजर आ सकती है। अगर मैं यहाँ पे होल्ड करूँ, क्लिक करूँ, तो यहाँ पे मेरा ओरिजिनल इमेज नीचे दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। मैं वापस डिफॉल्ट पे आता हूँ ताकि मेरा इमेज जो है वो अपनी असल हालत में आ जाए। इसके बाद ग्लैमर, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ग्लैमर की, आप अपने इमेज को ग्लैमराइज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रीसेट्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप ये इफेक्ट दे सकते हैं। अगेन मैं डिफॉल्ट क्लिक करता हूँ और फिर आता हूँ जी टोन्स पे। दोस्तों ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव और बहुत मजेदार हमारे पास ऑप्शन है। ये हमारे पास वो ऑप्शन है जिसकी मदद से हम अपने इमेज के अंदर जो कलर टोन्स हैं या वो एनहेंस कर सकते हैं। यानी कि स्किन तो स्मूथ होगी होगी, लेकिन उसके साथ साथ कलर टोन्स भी जो हैं वो भी काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास ये हाई की एक ऑप्शन है और ये हमारे पास एक लो की ऑप्शन है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हम डिफरेंट हालात में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नीचे आ जाएं, यहाँ से मैं इसको नॉर्मल जो है वो क्लिक कर लेता हूँ, या चलें इसको मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, और अब मैं यहाँ से आपको कुछ ये वाली ऑप्शंस बताना चाह रहा हूँ जो कि हम खुद से चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल्स। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जी स्मूथिंग। यहाँ पे आप देखें अगेन वही वाली, यहाँ पे वही वाला बटन जो हमने यहाँ से इस बटन से रिजल्ट अचीव किया था वो यहाँ से भी कर सकते हैं। नॉर्मल क्लिक करेंगे तो ये एक हमारा प्रीसेट बना हुआ आ जाएगा। मीडियम क्लिक करेंगे तो ये कुछ सेटिंग्स खुद ब खुद ही कर लेगा। स्ट्रॉन्ग क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद ही कुछ चीज़ों को सेट कर लेगा। जबकि मैं अब आता हूँ जी डिफॉल्ट पे। ये देखें यहाँ पे ये कुछ डिग्रीज दी गई हैं, फाइन, मीडियम और लार्ज। यानी कि हमारी जो स्किन की स्मूथिंग है उसके हवाले से ये फाइन, मीडियम और लार्ज के तीन ऑप्शंस हैं। यानी कि हम इन तीनों ऑप्शंस को अगर बढ़ाते हैं तो हमारी स्किन जो है वो काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाती है। इसके अलावा ये स्मूथिंग अगेन, ये ओवरऑल एक प्रीसेट दिया गया स्मूथिंग के हवाले से। अगर आप इसकी वैल्यू को कम कर दें तो स्मूथिंग कम हो जाएगी, अगर आप इसकी वैल्यू को बढ़ा दें तो जो स्मूथिंग है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे स्किन मास्क की ऑप्शन है। ये इस वक्त मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप स्किन मास्क को ऑन रखेंगे तो आपको स्मूथिंग जो है वो नज़र नहीं आएगी। स्किन मास्क को फिलहाल मैं यहाँ पे ऑफ रखता हूँ और मैं चलता हूँ एनहेंसमेंट्स की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये हमें बता रहा है जी शार्पनेस। बाजुकात जब स्किन स्मूथ होती है तो स्किन के स्मूथ होने के साथ उसकी शार्पनेस लूज हो जाती है, इमेज की शार्पनेस जो है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ से हम वापस उस शार्पनेस को अचीव कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो मेरा जो इमेज है ये वापस शार्पनेस की तरफ आना शुरू हो गया। स्मूथनेस भी बरकरार है लेकिन शार्पनेस भी मुझे अचीव होना शुरू हो गई है। अच्छा जी, अगर मैं इसके अंदर वार्मथ ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, जो कि मुझे बहुत ध्यान से करनी होगी। अगर करनी हुई तो इसके अलावा मैं वार्मथ को कम भी कर सकता हूँ। ये देखें जी, ये वार्मथ को कम किया तो ये इमेज जो है वो हमारा बिल्कुल जो है वो हल्के फीके कलर्स की तरफ चला गया। इसी तरह से हम यहाँ से टेंट्स को चेंज कर सकते हैं, और हम यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, और हम यहाँ से जनाब अली कंट्रास्ट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं।
तो ये देखें, ये मैंने कुछ खुद से सेटिंग्स अभी आप लोगों के लिए की हैं आप लोगों के सामने, और इनसे मैंने ख़ास रिजल्ट जो है वो एक्वायर किया है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ जी न्यू लेयर का, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ओके पे। और अब आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इस इमेज को जूम करूँ तो ये देखें कि हमारा इमेज पहले वाला इमेज बिल्कुल नहीं रहा, ये एक नई लेयर आ गई है। जिसको मैं ऑफ करूं तो हमारा ओरिजिनल इमेज बिल्कुल नीचे जो है वो विजिबल है, और ऑन करूं तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज है वो बिल्कुल थोड़े से काम से कितना इम्प्रूव हो चुका है। तो दोस्तों ये आप लोगों ने देखा कि इमेज नॉमिक पोर्ट्रेचर जो है कितने इंटरेस्टिंगली इमेजेस को जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है।